फ्रांस देने वाला है भारत को मौजूदा राफेल से कई गुना घातक विमान। F4 वेरिएंट वायुसेना में इस्तेमाल हो रहे विमान से कई गुना ताकतवर। सौदा फिक्स होने पर भारत को मिल सकते हैं पूरे 114 लड़ाकू तूफान। भारतीय वायुसेना में नए विमानों के लिए जब से सरकार ने डील का मन बनाया है, तब से दुनिया के अलग अलग देश भारत को अपने विमानों का ऑफर दे रहे हैं। दुनिया के तमाम विमानों के बीच भारतीय वायुसेना को जो विमान पसंद आ रहा है वो राफेल है। राफेल की क्षमताओं ने भारतीय वायुसेना का दिल जीत लिया है। यहां तक कि इसकी भारी कीमतों के बाद भी वायुसेना इसी पर अपनी मुहर लगाती दिख रही है। दुनिया में विमान तकनीक में बेहद एडवांस माने जाने वाले फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने राफेल के रूप में अपना मास्टरपीस तैयार किया है। भारत फिलहाल कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। उनकी खरीदी को लेकर होने वाले तमाम फायदों पर कैलकुलेशन कर रहा है। इसे देखते हुए फ्रांस ने भारत को राफेल के एडवांस वर्जन का ऑफर दिया है। ये एडवांस वर्जन भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल हो रहे राफेल से कई गुना घातक है। इसकी आक्रामक क्षमता बेहतरीन है। पुराने वर्जन के मुकाबले इसे ज्यादा घातक हथियारों से लैस किया गया है। फ्रांस ने इसे रूस के सुखोई 27 को टक्कर देने के लिए बनाया था। तो आइए जानते हैं कि ये विमान भारत के लिए कितना कंफर्टेबल हो सकता है। भारतीय वायुसेना पहले से इस्तेमाल कर रही है राफेल का F3R वर्जन। अब F4 वेरिएंट बढ़ाएगा वायुसेना की ताकत, दुश्मनों की बढ़ेगी चुनौती। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि राफेल के जिस वर्जन का ऑफर फ्रांस भारत को दे रहा है वो कितना घातक है, जबकि हम आगे ये भी बताएंगे रूस के जिस विमान को टक्कर देने के लिए फ्रांस ने इस वेरिएंट को विकसित किया है वो कितना दमदार है। दरअसल पहले फ्रांस यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोफाइटर टाइफून के प्रोग्राम में शामिल था। यूरोपीय देशों के बीच ऐसा करार होता रहता है जब ये आपस में मिलकर किसी घातक हथियार का प्रोडक्शन करते हैं। खुद अमेरिका ने भी अपने F-35 विमान को अकेले नहीं बनाया था। इसे बनाने में कई देशों ने अपनी ताकत झोंकी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा जरूर सबसे ज्यादा अमेरिका ने लगाया था। इस वजह से राइट अमेरिका को मिला। अमेरिका इस विमान के जरिए रूस को टक्कर देना चाहता था। हालांकि विमान के मामले में अमेरिका जरूर F-35 की वजह से आगे निकला, लेकिन रूस तब तक घातक S-400 सिस्टम बना चुका था, जिसकी वजह से अमेरिका की टेंशन कम नहीं हुई है। अब अमेरिका अपना ये विमान उस इलाके में गलती से भी नहीं उतारता है जहां रूस का S-400 सिस्टम तैनात होता है। अमेरिका को इस बात का खौफ है कि रूस ने इस सिस्टम को खास उसके इन्हीं विमानों की तकनीक हासिल करने के लिए विकसित किया है, क्योंकि रूस ने इसी के काउंटर में अपना सिस्टम तैयार किया था। इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की को अपने F-35 के प्रोग्राम से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसने रूस से S-400 खरीदा है। अमेरिका और फ्रांस ये सारे देश नाटो के हिस्से हैं, जबकि अमेरिका नाटो का सेंटर पावर है। फ्रांस इस संगठन की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हथियारों की जबरदस्त तकनीक फ्रांस के पास है। रूस के बेड़े में सबसे ज्यादा विमान सुखोई 27 हैं। रूसी वायुसेना 359 सुखोई 27 विमानों का इस्तेमाल करती है। नाटो का मेन टारगेट रूस ही है और नाटो लगातार अपना विस्तार कर रहा है, जिसके बाद रूस आक्रामक हो चुका है और यूक्रेन में लगातार आग बरसा रहा है। इस हमले से पहले ही फ्रांस ने अपने राफेल के F-4 वर्जन को विकसित किया था, जिससे वो रूसी विमान का मुकाबला कर सके। माना जा रहा है कि फ्रांस के राफेल F-4 वर्जन की वजह से नाटो को काफी मजबूती मिली है। अगर इसकी तमाम क्षमताओं की बात हम करें तो इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत है इसके अपग्रेडेड रडार सिस्टम और दूसरा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, जबकि इसमें 1000 किलोग्राम का AASM हैमर मिसाइल लगा सकते हैं। इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगाया गया है, यानी दुश्मन किसी भी हाल में छिप नहीं सकता। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक ये भी कि ये जमीन और एयरक्राफ्ट करियर दोनों में तैनात किया जा सकता है, यानी नौसैनिक मिशन के लिए अलग से फाइटर जेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फाइटर जेट को 1 या 2 लोग उड़ाते हैं। इस विमान की लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। इसका खाली वजन 9,850 से 10,600 किलोग्राम होता है। सिंगल सीटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी 4,700 किलोग्राम है, जबकि डबल सीटर की 4,400 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि कॉम्बैट रेंज
1850 किलोग्राम है। राफेल F4 की फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है। ये 52,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। इसकी सीधे ऊपर जाने की स्पीड इतनी तेज है कि ये 1 मिनट में 60,000 फीट तक जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर वाली GI-8 30 ऑटो कैनन लगी है, जो 125 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से गोलियां दागती है। राफेल F4.1 में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें मिसाइलें या बम लगाए जा सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जबकि हवा से जमीन पर मार करने वाली 6 प्रकार की मिसाइलें लगा सकते हैं। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल एक्सोसेट भी लगा सकते हैं। इन सब के अलावा सबसे खतरनाक हथियार यानी परमाणु हथियार भी लगा सकते हैं। इसमें एयरसोल मोइन पोर्ते परमाणु मिसाइल लगाई जा सकती है। ये एक क्रूज मिसाइल है, जिसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। ये 4,939 से 9,878 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। राफेल F4.1 का रडार सिस्टम उसे बेहद ताकतवर फाइटर जेट बनाता है। ये लंबी दूरी से आ रही मिसाइलों, स्टेल्थ फाइटर जेट्स का तुरंत पता लगा सकता है। उन पर दूर से ही मिसाइल हमला कर सकता है। ऑनलाइन युद्ध की दुनिया के हिसाब से ये फाइटर जेट सबसे दमदार है। इसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैपेसिटी बेहतरीन है। इसके मुकाबले अगर हम रूसी सुखोई 27 की तुलना करें तो रूस के Su-27 में 10 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिनमें 3 तरह के रॉकेट्स, 2 तरह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और 3 तरह के बम लगा सकते हैं, या फिर इनका मिश्रण लगाया जा सकता है। इसमें 150 राउंड हर मिनट गोलियां दागने वाली गन लगी होती है। Su-27 को एक ही पायलट उड़ाता है। ये फाइटर जेट अधिकतम 62,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रेंज 3,530 किलोमीटर है। ये अपने साथ 4,430 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकता है। ये फाइटर जेट 71.10 फीट लंबा, 19.5 फीट ऊंचा और इसका विंग स्पैन 48.3 फीट है। सुखोई Su-27 का खाली वजन 16,380 किलोग्राम है। इसमें 9,400 किलोग्राम ईंधन आता है। Su-27 की अधिकतम गति 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। Su-27 में 3 तरह के बम लगते हैं, जनरल बम या फिर 2 तरह के क्लस्टर बम। तीनों रूस के बेहद घातक बम हैं। अगर हम रूस की बात करें तो रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है, जबकि रूस और भारत के बीच इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है कि रूस भारत को अपना कोई भी हथियार देने को तैयार है। रूस अपने किसी भी घातक हथियार के बनने से पहले भी भारत को ऑफर दे देता है। उसने अपने तमाम विमानों का भारत को ऑफर दे रखा है। यहां तक कि उसने अपने सुखोई 57 का ऑफर भी भारत को दे रखा है और ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक देकर उसने दिखाया है कि वो भारत के कितने करीब हैं। जबकि पश्चिम किसी खास हथियार की तकनीक देने में बेहद नापतौल करते हैं और कई तरह के प्रतिबंध लगाते हैं। रूस ने भारत को अपना S-400 सिस्टम तुरंत ही ऑफर किया था और जब भारत ने उससे मांगा तो उसने कोई देरी नहीं की। 2 सिस्टम की आपूर्ति केवल यूक्रेन युद्ध की वजह से नहीं हो पाई, जबकि भारत के लिए तैयार S-400 सिस्टम भी रूस अपने लिए जंग में इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से इनकी डिलीवरी में देरी हुई है। अगर भारत चाहे तो रूस अपने सुखोई 27 भी भारत को दे सकता है। भारत के बेड़े में पहले से ही सबसे ज्यादा रूसी विमान ही हैं। हालांकि भारत अपने हथियारों के बेड़े में विभिन्नता लाना चाहता है। वो एक ही देश के सारे विमान नहीं रखना चाहता है। इस वजह से फ्रांस के विकल्प की तरफ देख रहा है। फ्रांस और रूस दोनों तकनीकी रूप से ताकतवर हैं और दोनों के पास विमानों के इंजन की तकनीक भी है। इस लिहाज से ये दोनों पार्टनर भारत के लिए काफी कंफर्टेबल हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो भारत सरकार को करना है। तो दोस्तों, फ्रांस के ऑफर पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।